जनता एल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय में इस समय पूर्व छात्र संघ की जो इस समय मीटिंग है वो चलती नज़र आ रही है। ये जो बैठक है पूर्व छात्र संघ जो रहे हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और कार्यक्रम से पहले माँ सरस्वती को चरण वंदना करते हुए दीप प्रज्वलित कर इस समय जो कॉलेज के प्रिंसिपल है विकास अत्री जी वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। कॉलेज के तमाम प्रोफेसर और पूर्व छात्र रहे जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। पूर्व छात्र बैठक इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो पूर्व छात्र रहे हैं उनको एक ही मंच पर इकट्ठे करना और जो पुरानी यादें हैं उनको संजो के रखना। ये इस कॉलेज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। तो कार्यक्रम से पहले इस समय जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं प्रिंसिपल विकास अत्री जी, उनको बुके दे करके इस समय जो संघ के इस समय सदस्य हैं वो सम्मानित करते नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से, जहां पर पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ से पास आउट हुए जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें आपको इस समय बहुत ही सुंदर शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि, उनको इस समय बुके दे करके उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस समय जो पूर्व छात्र हैं उनको बुके दे करके उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय शहीद उधम सिंह राज्य के महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके महाविद्यालय के प्राचार्य है श्री विकास अत्री जी, वो केवल इस महाविद्यालय के प्राचार्य ही नहीं हैं बल्कि वो जिला उच्च शिक्षा अधिकारी भी हैं। अर्थात कि आपके इस छोटे से गांव के महाविद्यालय से पूरे जिले में जितने महाविद्यालय स्थित है उन सबका जो मार्गदर्शन होता है वो हमारे महाविद्यालय से होता है। ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। संघ को पंजीकृत करवाने का कदम उठाया गया। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसी वर्ष 29 मार्च 2024 को आपका संघ विधिवत रूप से हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत हो गया है। इसके लिए माननीय प्राचार्य श्री विकास अत्री एवं हमारे कुमार वत्स द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर मुझे इस क्षेत्र के उन विचारशील एवं दूरदर्शी गणमान्य व्यक्तियों का स्वतः स्मरण हो रहा है जिन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना का सपना संजोते हुए इसके लिए प्रयास किए। मुझे गर्व है मैं उस क्षण की साक्षी रही हूँ कि जब जुलाई 1997 में महाविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ। अपनी स्थापना के इन 27 वर्षों में महाविद्यालय का अनेक प्रकार से विकास हुआ है और बहुत सारे छात्र और छात्राएं यहाँ से विभिन्न विषयों की शिक्षा पाकर देश व समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। कोई हम वजह ढूंढते हैं जिधर न हो गम वो जगह ढूंढते हैं, बहुत उड़ लिए आसमां में यारों, चलो ज़मीं पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की ही सही हम सुबह ढूंढते हैं।
अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई, Dr. Poonam Verma, President of SUS College Alumni Society, extend gratitude to the Principal Dr. Atri ji, all the faculty of SUS College Indri for having me here on this Alumni Meet Day 2024. I sincerely thank Dr. Anila Dhilo ma'am, Dr. Pradeep Vats sir for showing faith in me for the responsibility of this position. It feels truly incredible to be standing here today surrounded by so many familiar faces of our mentors and friends. Looking around this room, I am flooded with a wave of emotions, nostalgia, joy, and a deep sense of gratitude. Can you all believe? It's been 20 years since we walked in this college as wide-eyed freshmen. This place holds so many beautiful memories. Teachers who opened our eyes to the whole new world. Most importantly, I recall that exceptional faculty who guided us during our formative years of this esteemed institution. दिलों के अफसाने हैं, आज हमारे दिलों के अफसाने हैं। आप सुनेंगे क्या? मैं हूँ फ़कत एक कतरा सा, चुनोगे क्या? ये जो कैद किया है आपने अपने ही दिल में, हाथ जोड़े खड़े हैं हम सब, रिहा करेंगे क्या? रिहा करेंगे क्या? और यकीन मानिए कि हम सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के प्यार से कभी भी रिहा होना नहीं चाहते हैं। स्पीकिंग ऑफ अ लव फॉर लर्निंग, दैट पैशन eventually led me down the path of academia. The journey wasn't always easy, but the foundation built here at Shaheed Udham Singh College proved invaluable, from the rigorous coursework to the supportive environment. This place truly prepared me for the challenges and the rewards of gratitude school and graduate school and beyond. तूफानों में खड़े होने का हौसला हम यहीं पर सीखे। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये साहस, ये हौसला इस कॉलेज की नींव से, यहाँ के हमारे टीचर्स के प्यार से हमने सीखा। दिस कॉलेज वाज नॉट जस्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट वाज College family, I extend heartiest welcome and gratitude to all of you for your presence in this event. When I was listening to the speakers prior to me, some of the lines were flashing in my mind. और मुझे लगता है कि मुझे वो लाइंस जो है वो कह देनी चाहिए, नहीं तो मेरे मन में वो बात रह जाएगी। खूबसूरत सा एक पल कब किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल कब किस्सा बन जाता है, जीवन में कौन कब हमारा हिस्सा बन जाता है। जिंदगी में कुछ ऐसे शख्स हमसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। मैंने अभी आप लोगों के लिए एक वर्ड यूज़ किया, स्पेशल गेस्ट हैं आप हमारे, और जो शब्द मैंने यहाँ कहा, खास व्यक्तित्व, खास लोगों से, ऐसा ही एक बॉन्डिंग टीचर और स्टूडेंट में भी होती है। और ये बॉन्डिंग कभी नहीं टूटती जब तक हमारा जीवन रहता है। महाविद्यालय में जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमारा जो पर्पस है, हमारा जो ध्येय है, वो केवल मात्र आपको एकेडमिक ज्ञान देना ही नहीं है। आप में ईमानदारी, आप में सहानुभूति, आप में संयमता, आप में देशभक्ति, इस प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणों को भी हमें आप में इनकलकेट करना होता है। आप सभी लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सभी वर्तमान में अपने समाज में, अपने देश में, या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उनमें आपने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया होगा।
आप लोगों ने नाम कमाया है, लेकिन उस नाम को कमाने का जो गर्व है वो गर्व हम इन टीचर्स को, इस महाविद्यालय में जो हम टीचर्स हैं उन टीचर्स भी उतना ही गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम आपका नाम इस महाविद्यालय में लेते हैं या जब आपका नाम इस महाविद्यालय में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें तो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई। जो पहले 3 मैंने शब्द बोले, जो पहले 3 मैंने जो बताए कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। लेकिन जो एल्यूमनाई हैं, उन एल्यूमनाई का रोल इन तीनों से बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही प्रकार से इस इंस्टीट्यूशन को या जिस भी इंस्टीट्यूशन के वो एल्यूमनाई हैं उनके लिए वो कार्य करते हैं। जब हम टीचर हैं किसी महाविद्यालय में तो हमारे ऊपर बहुत सी सीमाएं हैं, हमारे ऊपर बहुत से लिमिटेशंस हैं, हमारे ऊपर बहुत से कंट्रोल्स जो है वो कार्य करते हैं, जिसकी वजह से यह ऐसा भी संभव है कि कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम अपने डोमेन से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो एल्यूमनाई हैं, वो एल्यूमनाई क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड्स में एक्सीलेंस प्राप्त की है, क्योंकि उन्हें अपने फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो वो सभी के सभी एल्यूमनाई हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो वर्तमान छात्र विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए मेंटर का कार्य जो है वो करते हैं। महाविद्यालय के द्वारा जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो हमने इस सत्र में पूरा किया है। उसके लिए मैं जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन है उनके ऑफिस बीयर्स को और जो हमारी एल्यूमिनाई कमेटी है महाविद्यालय की, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो कन्वीनर है मैडम ढिलों और जो प्रदीप वत्स जी हैं, मुख्यतः इनको मैं बहुत ज़्यादा साधुवाद और इनको बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ कि इन्होंने दिन रात एक करके जो है वो इस एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय जो 1997 में शुरू हुआ था, मेरे पहले जो वक्ता हैं उन वक्ताओं ने इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताई है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को, इस तथ्य को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1997 में जब इस महाविद्यालय में एकेडमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई तो मात्र 7 टीचर इस महाविद्यालय में थे। मात्र 125 स्टूडेंट्स जो है वो इस महाविद्यालय में पढ़ते थे और केवल 2 ही संकाय हमारे पास थे, आर्ट्स और कॉमर्स। आज 2024 में अगर हम देखें तो आज हमारे पास लगभग 1500 स्टूडेंट्स हैं। आज हमारे पास 47 टीचर्स हैं। आज हमारे पास किसी भी महाविद्यालय में जो भी संकाय, जो भी विषय पढ़ाया जा सकता है, वो सभी के सभी विषय इस महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। नंबर आए थे जब मैं शुरू में पास हुआ था, मतलब फेल हो गया था यार। फिर मैंने 3 महीने जी लाकर मेहनत करी, इतनी मेहनत करती, बस जनो दूंगा बच्चों कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। फिर मेरे 9 नंबर आए और मेरे आगे जो हाथ जोड़कर खड़े हो गया, बोले भाई जब ये तेरे पर नहीं चलती क्यों धक्का कर रहा? महाजी समझ में नहीं आई मेरे। बोले जब तेरे पर मैथ नहीं चलता इतना छोड़ दे। मैं कहा छोड़ दे, यूं क्यों कर? बोले तो सब्जेक्ट बदल दे, यू ओपन दे कर ले। महाजी बदल सका? कहा मैं पास मानने जाऊंगा आज। वहां मैं फिर पहले क्यों नहीं बताया? फिर जी मैंने होम साइंस ले ली। +2 में मेरे पास सब्जेक्ट हो गए हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री और होम साइंस।
फिर मैंने एक किताब सी ले ली और उस किताब ने पढ़ना शुरू कर दिया। भाई यूँ तो मतलब का सौदा है, उसमें लिख रहा भाई कपड़े कैसे धोए, घर में चौल कैसे बढ़ाएं, दाल में सीटी कितनी मरवाएं, चौड़ों के मांड से कपड़े कैसे चमकाएं। जानते होंगे पीछ बोलने करा जिसने। तो जी मैं गया पेपर देने डीएवी, एक तो मैडम वाला कॉलेज है, एक और पर जैसे हम घंटाघर चौक की तरफ जाएंगे ना, वहां भी डीएवी के नाम से एक कॉलेज है, उसमें मैं गया जी। तो मैं जब हॉल में गया, इतना बड़ा हॉल था, उसमें बाकी छोरियां और मैं सारे के सारे बैठे। तो मैं लिखने लग रहा जी, क्यों मैंने तो किताब पढ़ रखी थी, आसान किताब थी, मैथ तो आसान ही थी। तो मैं लिख रहा जी, एक सवाल मन नहीं आया जो प्रश्न था, और एक लड़की मेरे द्वारा बैठी, उससे सारा का सारा मैं दिखा रहा, भाई लगती रहा बल हो जाएगा, क्यों मन तो आवा ही था, मैथ थोड़ी दाई तो साइंस थी। एक क्वेश्चन पाएगा मेरी बात पे गिर में बोला, यू आवा अपना क्यों मुझे गाँव वाले हो जब शहर में जाओ तो पता होता भी आप क्या बोल रहा होगा। तो उसने में बोला महा यू आवा अपना, जो का ना मैं उससे वो दूर बैठी जो सी, उसको मैं जानती थोड़ी हूँ, उससे कैसे पूछूं, मैं मैं तेरी बुआ का छोरा लाऊं। तो जिबकी तो मेरे से पूछने लग रही, तो ले देखा जी मेरी बार भी पास होगी। ये असली बात है, हम इसे हास्य विनोद में समक्ष रख रहे हैं। अब यहां से असली कहानी शुरू होती। 10वीं में 51.66% अंक लेने वाला विद्यार्थी, कॉमर्स से +1 करने वाला, आर्ट्स में फेल होने वाला विद्यार्थी 1 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब यहां आता है तो पता नहीं क्या करामात होती है, क्या ईश्वर का जो आशीर्वाद हमें मिलता है, वो टॉपर हो जाता है जी। अब ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, मैं बार बार अपनी कक्षाओं में ये बात बताता हूं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं ना, मैं तो वही दूं जो हम साइंस पढ़ा करता। यहां आए, पिछली बार भी जो साथी जिन्होंने पूर्व छात्र मिलन ये समारोह है जो, इसमें अपनी हूर के लाने न गेर पतीली में हूर न, गेर पतीली में हूर न, सब्जी में छोंक लगाया था, न्यू बोली आज महक की सब्जी, न्यू बोली आज महक की सब्जी, खा ले मेरे बरतार देखना के होगा, मेरे घर का ढेर हुआ मुझे अनपढ़ मिल गई ना, देखना के होगा। अगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मदल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कहते क्या हुआ बेवकूफ, मेरा कुछ नहीं हुआ है। मगर फिर कहते तू क्लास में आया इसलिए तेरे, मगर मैं तो रोज आ जाऊँ तो वैसी पार्टी करो तो उसके बाद उन्होंने आखिर में बताया कि भाई आज ऐश्वर्या राय की इसकी जो है सगाई हुई है। तो हंसराज सर थे हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर साहब पहुंचे, कहते और लड़कियों के तो चुगली की आदत होती है ना लड़कियों की, क्लास में भी सर टेस्ट ले लो जी और मारे मार के टड़दे फिर हो जाए। तो कह रहे सर ये आपको पता है सर, ये ना वहाँ पे आज इंग्लिश के लेक्चर में सिर्फ 3 बार आया है, और हंसराज सर पढ़ते ही बोलने बोला वहाँ 3 बार तो आज यहाँ तो पहली बार ही आ रहे। शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय में
पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे साथ श्रवण जी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। श्रवण जी, क्या कुछ कहेंगे? आज क्या कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है? आज शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी इंद्री एल्यूमनी एसोसिएशन की तरफ से जो भी अपने भूतपूर्व यहाँ के छात्र रहे हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। उनका एक सम्मान और मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के जो भूतपूर्व छात्र और छात्राएं यहाँ के रहे हैं उन्होंने भाग लिया है। सभी आज यहाँ पर आपस में मिले हैं, पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, पुराने टीचर्स के विषय में, उनके गुणों के विषय में, उनकी पढ़ाई गई बातों के विषय में बहुत सी बातें हुई हैं और सभी यहाँ पर बहुत खुश आज हर्षोल्लास से नज़र आ रहे हैं। महाविद्यालय की अगर बात करें तो ये शायद दूसरी मीटिंग आयोजित की जा रही है। जी, अब तक की तीसरी मीटिंग है। लास्ट ईयर भी थी, उससे पहले, उससे 2-3 साल पहले हुई थी, लेकिन जो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के तहत हुई है तो आज ये पहली मीटिंग है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे ये कार्यक्रम को लेकर के? जो अभी भूतपूर्व जो यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको इस कार्यक्रम? देखिए, भूतपूर्व जो छात्र और छात्रा यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े हर्षो उल्लास से उनका एक अलग ही यहाँ पर चेहरा नज़र आ रहा है। सभी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, अपने पुराने साथियों से, पुराने टीचर से मिलके सभी को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये यहाँ के अभी पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस एसोसिएशन के तहत जो गरीब विद्यार्थी हैं या जो ज़रूरतमंद है या विद्यालय के संबंधित कोई भी कार्य है उसमें भी एसोसिएशन कार्य करेंगे। तो मेरा सभी भूतपूर्व छात्र छात्राओं से ये निवेदन भी है कि वो बढ़ चढ़ के इस एसोसिएशन के साथ मिले, इसके सदस्य बने, ताकि हम दूसरे ज़रूरतमंद छात्रों का भी भविष्य संवार सकें और विद्यालय के लिए भी जो अपनी तरफ से प्रयास हो सकता है वो करें। तो आज महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व रहे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बीच हमारे साथ रणवीर सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ पर 97 से, ये यूँ कहिए कि 2000 में पहली बार जो पास आउट बैच हुआ था, तब से लेके अब तक के सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और उससे उन सभी को आपस में जुड़ने का जो फ़ायदा मिला है और हमारे महाविद्यालय को जो फ़ायदा मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि यहाँ पर हमारे जो पूर्व छात्र हैं उसमें से कई सफल शिक्षक हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, सभी क्षेत्रों में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो सभी मिलकर एक मंच पर आए हैं। जो इस समय एल्यूमनाई एसोसिएशन है, इसका मकसद क्या रहेगा? जो एल्यूमनाई जो एसोसिएशन होती है उनका एक पहला मकसद ये होता है कि जो विद्यार्थी यहाँ से जाकर अपने अलग अलग क्षेत्रों में सफल होते हैं वो इकट्ठा एक मंच पर जब आते हैं तो एक दूसरे के लिए वो सहयोग की भावना उनके अंदर मिलती है और सभी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के और कई रास्ते मिलते हैं। कहीं ना कहीं महाविद्यालय में जिस तरीके से गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता करनी है या अन्य कोई कार्य है, उस चीज़ को लेकर के भी सोचा जाए। बिल्कुल, जो एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य होता है, ये हमारी संपत्ति होती है और इस संपत्ति का इस जो क्षेत्र के लोगों ने कभी महाविद्यालय जो बनाया है एल्यूमनाई एसोसिएशन, उसको वापसी करने का एक जरिया रहता है, कृतज्ञता व्यक्त करने का भी। हम यहाँ से पढ़ के गए, हम इसके लिए क्या करें, उनके लिए पूजनीय स्थान होता है और तभी तो ये लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठा होकर आते हैं। उनके मन में भी ये होता है कि हम अपने महाविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने हमारे लिए इतनी बड़ी एक संस्था इकट्ठा करके खड़ी की है और ये जो शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय है, इसकी जो शुरुआत है यहाँ के लोगों ने, बिल्कुल सामान्य लोग, किसान परिवारों से लोग हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, जैसे धर्मस्थल के लिए लोग इकट्ठा करते हैं, धर्मशालाओं के लिए इकट्ठा करते हैं, शहीद उधम सिंह जी से जुड़कर उन लोगों ने इतना बड़ा जो कार्य है वो किया है। अब एल्यूमनाई जो हमारे यहाँ हैं, हम भी उनकी तरफ ऐसे ही देखते हैं और वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम उसको लौटाने का समय आया है, समाज को वापसी लौटाएं और जो हमारे गरीब छात्र हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए क्या कर सकते हैं और इसको अधिक ऊंचाई पर बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी का मंथन यहाँ पर होगा।
तो ये तस्वीरें आपको इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है, जहां पर एनिमल एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व छात्र रहे हैं उनके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में इस समय जो पूर्व स्टूडेंट रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और इस कार्यक्रम में भाग लेते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही हैं। पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व छात्र पहुँचे हैं और इस मीटिंग में भाग लेते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय महाविद्यालय से पंकज कुमार।